जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू करते हैं ज्योग्राफी का पहला टॉपिक, जिसका नाम है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ठीक, चलिए देखते हैं कुछ अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में। अक्षांशीय मतलब होता है लैटिट्यूड लाइन, देशांतरीय मतलब होता है लॉन्गिट्यूड लाइन। हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं एग्जाम में कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, हमारा भारत ग्लोब की किस दिशा में स्थित है, उन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या है, अक्षांशीय मतलब क्या होता है कि वह रेखा जो लेटीट्यूड मतलब जो लेटी हुई है वह हो गया अक्षांशीय रेखा, और लॉन्गिट्यूड जो इस तरह से है वह हो गया कौन सी रेखा, देशांतरीय रेखा। अब क्या है कि पृथ्वी पर हमने बहुत सारी रेखाएं खींची है, और वो सभी जो भी रेखाएं हैं वो सभी क्या है, काल्पनिक रेखा है। सभी क्या है, काल्पनिक रेखा है। तो यह जो अक्षांशीय रेखा है और यह जो देशांतरीय रेखा है, यह सभी क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। तो हम लोग जैसे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखें, अगर हम लोग देखते क्या है कि मान लीजिए यह हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए यह हमारी पृथ्वी है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस पृथ्वी पर जो अभी हम लोगों ने देखा लैटिट्यूड मतलब जो रेखा ऐसी खींची हुई है, जो रेखा ऐसी खींची हुई है, और लॉन्गिट्यूड मतलब जो रेखा ऐसी खींची हुई है। ठीक, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस पृथ्वी पे, पृथ्वी तो हमारा कैसा है, पृथ्वी तो हमारा गोल है नहीं, पृथ्वी हमारा कैसा है, तो पृथ्वी एक्चुअल में हमारा जियोइड प्रकार का है। ठीक, पृथ्वी हमारा गोल है नहीं, लेकिन पढ़ने के दृष्टिकोण से हम लोगों ने यह माना कि पृथ्वी हमारी कैसी है, गोल है। अब देखिए, जबकि गोल है नहीं, यह हमारी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी पर क्या है कि बीचों बीच एक अक्षांशीय रेखा गुजरती है। बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, एक अक्षांशीय रेखा गुजरती है। देख सकते हैं आप कि यह हमारी अक्षांशीय रेखा कैसी हुई है, तो यह ऐसी जो रेखा खींची गई है वह कौन सी है, अक्षांशीय रेखा। और यह पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई है, जिसको हम लोग 0 डिग्री वाली रेखा भी कहते हैं, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक उसी तरह इस पृथ्वी के जो बीचों बीच में जो भूमध्य रेखा है, जो 0 डिग्री वाली रेखा है, इस रेखा के ऊपर भी बहुत सारी रेखा खींची गई है, और इस रेखा के नीचे भी बहुत सारी रेखा खींची गई है। ठीक, तो यह जो पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा है, यह तो 0 डिग्री वाली रेखा है। और हम लोग यह एक बात और भी जानते हैं कि इधर हम लोग कहते हैं पूरब, इधर कहते हैं पश्चिम, इधर कहते हैं नॉर्थ, इधर कहते हैं साउथ। यानी कहते हैं कि इधर क्या है, उत्तर है। यानी पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची गई है, इस रेखा के ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तरी। उत्तरी मतलब क्या हुआ कि यह जो पूरा गोला है, पृथ्वी क्या है, एक पूरा गोला है। ठीक, गोला का जब हम आधा करेंगे तो क्या होगा, गोलार्ध। क्या बनेगा, गोलार्ध। तो यह जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के जो बीचों बीच जो 0 डिग्री वाली रेखा है, इसके ऊपर जो भी भाग है वह क्या कहलाएगी, वह कहलाएगी उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध कहने का तात्पर्य क्या है कि यह जो भूमध्य रेखा है, यह क्या है, इसके ऊपर, यानी कि कौन सी दिशा है, यह उत्तर की दिशा है। तो इसके ऊपर का जो भी भाग होगा, यह सभी भाग क्या होगा, यह सभी भाग क्या होगा, यह सभी भाग उत्तरी गोलार्ध में है। क्योंकि यह पूरा गोला है, इसका हम आधा भाग ही लिए, आधा भाग अगर हम ढक ले तो इसका आधा भाग को हम क्या कहेंगे, गोलार्ध ही कहते हैं। तो यह क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध। ठीक उसी तरह इस 0 डिग्री वाली रेखा के नीचे कौन सी दिशा है, दक्षिण। तो हम इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी। और यह क्या है, गोला का आधा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। जैसे हम लोग देखते हैं कि सपोज कीजिए यह हमारी पूरी पृथ्वी है। ठीक, पूरी पृथ्वी है गोल। ठीक, अब इस पृथ्वी को हम लोग क्या करेंगे कि हम आधा मोड़ लिए, तो ये क्या हो गया, गोला का क्या हो गया, गोला का आधा हो गया। यह जो ब्लैक वाली जो रेखा दिख रही होगी, यह कौन सी रेखा है, 0 डिग्री वाली रेखा। ठीक, इसके ऊपर कौन सी रेखा हो गई, 0 डिग्री वाली रेखा, और इसके ऊपर कौन सा ये दिशा हो गया, तो उत्तरी गोलार्ध। और इसके नीचे कौन सा दिशा हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। अब इसको अगर मोड़ ले तो कौन सा दिशा हो गया, दक्षिणी गोलार्ध, और इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध। ठीक उसी तरह क्या है कि इस 0 डिग्री
0 डिग्री वाली रेखा के ऊपर के पूरे भाग को हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले पूरे भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और पूरे दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, पूरा गोला। चूंकि यह हम लोग सिर्फ 0 डिग्री यानी यह तो बीचों बीच खींची गई है, इसके ऊपर क्या हो गया, यह पूरा आधा भाग हो गया और इसके नीचे पूरा क्या है, आधा भाग है। तो यह दक्षिणी गोलार्ध, यह पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा हो गया, और यह पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध। ठीक, यह चीज़ हम लोग ने समझा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक इसी तरह हम लोग क्या देखते हैं, यह तो हम लोगों ने अक्षांश रेखा देखा। कौन सी रेखा देखा, अक्षांश रेखा। जो अब देखिए देशांतरीय रेखा, यह जो हमारे पृथ्वी के बीचों बीच जो देशांतरीय रेखा खींची गई है, तो इस रेखा में क्या है, यह भी 0 डिग्री वाली रेखा हो गई जो पूरा बीचों बीच खींची गई है। अब इसके इधर यानी इसके दाहिने वाले हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे, इसके दाहिने वाले हिस्से को कहेंगे पूर्वी, और इसके बाएं वाले हिस्से को क्या कहेंगे, पश्चिमी, पूरा पश्चिम। चूंकि यह गोला का क्या है, आधा हिस्सा है, इसलिए हमको क्या कहेंगे, इसको उत्तरी गोलार्ध, और इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। इतनी बात समझ गए। यह क्या है कि यह जो बीचों बीच जो देशांतरीय रेखा है, इस रेखा के दाहिने तरफ के हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्वी गोलार्ध, और बाएं तरफ के हिस्से को क्या कहेंगे, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, इस रेखा के दाहिने में और बाएं में भी इसी तरह बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं यानी देशांतरीय रेखाएं खींची गई है, और इसके पश्चिम में भी इसी तरह बहुत सारी देशांतरीय रेखाएं खींची गई है। और अक्षांशीय रेखाएं में भी क्या था, 0 डिग्री वाली रेखा बीचों बीच पृथ्वी के, और इसके ऊपर भी इसी तरह बहुत सारी अक्षांशीय रेखा थी, और इसके नीचे भी बहुत सारी क्या थी, अक्षांशीय रेखा थी। अब देखिए, अब इस फोटो को हम लोग थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक, ताकि समझने में आसानी हो। अब देखिए, एक गोला, दो गोला बना, ये थोड़ा गड़बड़ बन गया ना, अच्छा कोई बात नहीं, 2 गोला। अब देखिए, यह जो 2 गोला बना है, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं इसके सामने, यह देखते हैं अक्षांश रेखा 0 डिग्री, और यह यहाँ देखते हैं हम लोग 0 डिग्री, कौन सी रेखा, देशांतर रेखा। अब देखिए, चूंकि यह अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा में हमेशा क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसके ऊपर वाले हिस्से को क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले हिस्से को क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, इस देशांतरीय रेखा में क्या होगा, हमेशा पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो इसके पूर्व वाले हिस्से को क्या कहेंगे, पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिम वाले हिस्से को कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, ये हो गया पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब इसमें क्या है कि इस अक्षांशीय रेखा में क्या है कि इसी तरह बहुत सारी अक्षांशीय रेखाएं खींची गई है। यह रेखा ऐसे नहीं खींची गई है, यह रेखा क्या है कि जैसे 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री के ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5 करते करते ऐसे करते 90 डिग्री तक की रेखा खींची गई है। ठीक उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या है कि 0 डिग्री के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 करते करते यहाँ तक 90 डिग्री तक की रेखा खींची गई है। अब देखिए, यह रेखा कैसे खींची गई है, तो 1 डिग्री का कोण यहाँ ये बना, यहाँ से, ठीक ना, और इसके ऊपर एक क्या किया गया, लाइन खींच गया, यह हो गया 1 डिग्री की रेखा। ठीक, इसके ऊपर फिर एक डिग्री बनाया गया, फिर ये रेखा खींचा गया, यह हो गया 2 डिग्री की रेखा। इसी तरह करते करते पूरा करते हम लोग एक और बात जानते होंगे कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, 66.5 डिग्री पे भी एक रेखा है, और इसी तरह करते कितना पूरा 90 डिग्री तक की रेखा खींची गई है। और इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या है कि यह जो 1 डिग्री की रेखा, 2 डिग्री की रेखा, 3, 4, 5, 6 करते इसी तरह कितनी 90 डिग्री तक की रेखा खींची गई है। ठीक इसी तरह हम लोग भी जानते हैं यहाँ पे जैसे 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा होती है,
तो यहाँ पे 23.5 डिग्री पे कौन सी मकर रेखा होती है? 66.5 डिग्री ऊपर भी होता है, 66.5 डिग्री नीचे भी होता है। अब सवाल क्या होती है कि यह जो 0 डिग्री वाली रेखा है, इसका हम लोग कलर चेंज करते हैं। यह जो 0 डिग्री वाली रेखा है, ये जो 0 डिग्री वाली रेखा है, इस रेखा के हम लोग जानते हैं कि इसके ऊपर कौन सा हिस्सा है, कौन सा दिशा है, वह है उत्तरी, और इसके नीचे कौन सा है, वह है दक्षिणी। तो इसके ऊपर जितनी भी रेखा होगी, जितनी भी डिग्री की रेखा बन रही है, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66 डिग्री, 90 डिग्री, यह सभी कौन सा दिशा वाला होगा? सभी नॉर्थ, सब उत्तर दिशा वाला, सभी क्या होगा? नॉर्थ। ठीक इसी तरह इसके नीचे जो दक्षिण में जो भी डिग्री का कोण बन रहा है, चाहे वो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, 23.5 डिग्री हो, 66 डिग्री हो, 90 डिग्री, यह सभी कौन सी बनेगी? यह सभी साउथ, क्योंकि यह कहाँ पे है? सभी यह सभी दक्षिण में है। तो यह 0 डिग्री वाली रेखा के नीचे जो दक्षिणी गोलार्ध में जो भी रेखा खींची गई है, वो उस सभी को हम लोग किस से? एस से डिनोट करते हैं, मतलब साउथ से, और इसको करते हैं एन से, मतलब नॉर्थ से। क्योंकि यह 0 डिग्री वाली रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, या उत्तरी गोलार्ध में जो भी रेखा खींची गई है वह सभी को नॉर्थ से डिनोट करेंगे, और जो भी साउथ में है उसको एस से डिनोट करेंगे। ठीक, तो इसी तरह 0 डिग्री वाली रेखा से लेकर के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो 90 डिग्री तक की रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में भी जाएंगे तो 90 डिग्री तक की रेखा हम लोग को मिलेगी। ठीक, तो इस तरह कुल 90, 90, 190 और 90, 180 और प्लस एक 0 डिग्री वाली 181 रेखाएं हमको मिलेगी। उसी तरह क्या है, अगर हम लोग देशांतरीय रेखा में जाते हैं तो देशांतरीय रेखा में भी इसी तरह है। इसमें भी क्या है कि जैसे इसमें हम लोगों ने देखा कि 90 डिग्री तक की रेखा बनती है, लेकिन इसमें क्या है, इस देशांतरीय रेखा में हम लोग की बनती है कितनी? 180 डिग्री तक की। अब देखते हैं, यह हो गया पूर्वी और यह हो गया पश्चिमी। ठीक, इस 0 डिग्री वाली रेखा को हम लोग क्या करते हैं? कलर चेंज करते हैं। एक मिनट, तो चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं कि इस 0 डिग्री वाली रेखा को, या जो देशांतरीय रेखा है, इस रेखा के ठीक पूरब की ओर पूर्वी गोलार्ध में भी कितनी रेखा खींची गई है? इसी तरह बहुत सारी रेखा खींची गई है, और वो भी कितनी रेखाएं हैं? तो वो यहाँ तक जाते 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 180 डिग्री तक की रेखा खींची गई है। 1 डिग्री, 0 डिग्री यहाँ है, 0 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ है, और 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करते 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 यहाँ 180 डिग्री तक की रेखा यहाँ पे खींची गई है। ठीक इसी तरह इसके पश्चिम में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5 करते 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 यहाँ पे 180 डिग्री तक की रेखा खींची गई है। अब बात यह है कि यहाँ तक जो 180 डिग्री तक की रेखा खींची गई है, और इधर भी 180 डिग्री तक की रेखा खींची गई है, तो यहाँ पे क्या है कि यह जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4 से शुरू होता है, फिर इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 7, 8 से शुरू होता है। तो यह क्या है कि यह 0 डिग्री वाली रेखा के क्या है, 0 डिग्री वाली रेखा क्या है? पूरब में है, इसलिए सभी में क्या लगेगा? ईस्ट। सभी में क्या लगेगा? ईस्ट। और इसे इधर क्या करते हैं? पश्चिमी गोलार्ध में है, तो इधर सभी में क्या लगेगा? वेस्ट, डब्ल्यू। ये सभी क्या है? 180 डिग्री वेस्ट वाली रेखा, 180 डिग्री ईस्ट वाली रेखा, 1 डिग्री ईस्ट यानी 1 डिग्री पूर्वी गोलार्ध। अगर हम सीधा देखिए, इन दोनों चीज़ में देखिए, दोनों चीज़ में आपको कॉमन क्या चीज़ मिलेगा कि यहाँ भी 1 डिग्री है, यहाँ भी 1 डिग्री है, यहाँ भी 2 डिग्री है, यहाँ भी 2 डिग्री है। तो डिग्रियाँ दोनों में सेम है, इसमें भी 1 डिग्री है, इसमें भी 1 डिग्री है। लेकिन इसमें जो डिग्री जो रेखा खींची है, जिसमें मान लीजिए कि हम लोग एक एग्जाम्पल में लेते हैं 2 डिग्री वाली रेखा। ठीक, यह जो 2 डिग्री वाली जो रेखा खींची गई है, यह रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भी है, यह रेखा उत्तरी गोलार्ध में भी है, यह रेखा पूर्वी गोलार्ध में भी है, और यह रेखा पश्चिमी गोलार्ध में भी है। लेकिन यह जो 2 डिग्री वाली रेखा है, अगर हम सिर्फ 2 डिग्री रेखा बोल दिए, 2 डिग्री वाली रेखा, तो इससे यह पता नहीं चलता है कि यह 2 डिग्री वाली रेखा कौन सी है। सबसे पहले तो कौन सी रेखा, मतलब कि अक्षांशीय रेखा है या देशांतरीय रेखा? सबसे पहले तो यह हमें नहीं पता
कि सिर्फ रेखा है 2 डिग्री वाली। अब 2 डिग्री उत्तरी गोलार्ध वाली रेखा भी हो सकती है, दक्षिणी गोलार्ध वाली अक्षांशीय रेखा भी हो सकती है, 2 डिग्री पूर्वी गोलार्ध वाली देशांतर रेखा भी हो सकती है, और 2 डिग्री उत्तरी पूर्वी गोलार्ध वाली देशांतर रेखा भी हो सकती है। लेकिन अगर इसी में 2 डिग्री वाली 2 डिग्री, अगर इसी में यह बोल दे 2 डिग्री अक्षांशीय रेखा, 2 डिग्री अक्षांशीय रेखा। अब 2 डिग्री अक्षांशीय रेखा, तो यहाँ भी 2 डिग्री अक्षांशीय रेखा है और यहाँ भी 2 डिग्री अक्षांशीय रेखा। मतलब क्या, हमेशा नॉर्थ और साउथ। देशांतरीय रेखा मतलब हमेशा ईस्ट और वेस्ट। तो जब 2 डिग्री वाली अक्षांशीय रेखा बोल दिया, इसका मतलब क्या, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। लेकिन अगर बोल दे 2 डिग्री वाली उत्तरी गोलार्ध की अक्षांशीय रेखा, तो वह हो जाएगा ये, और दक्षिणी गोलार्ध वाली बोल देगा तो ये। तो ठीक उसी तरह क्या है, 100 देशांतर रेखा में 180 डिग्री तक की रेखा खींची गई है, और अक्षांशीय रेखा में क्या है 90 डिग्री तक की रेखा खींची गई है। इसमें कहाँ तक है, 180 डिग्री तक, 180 डिग्री तक। ठीक, तो ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ क्या है कि यह जो लाइन है, यह जो 180 डिग्री वाली जो रेखा वाली लाइन है, यह दोनों एक ही लाइन है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। ठीक ना, जैसे हम लोग देखते हैं कि यह हमारी पृथ्वी हो जाती है, यह जैसे मान लीजिए गोल है, इसको हम लोग गोल किए, पृथ्वी हमारी है इस तरह से गोल। तो अगर हम लोग इसको जब हम गोल किए, तो यह जो रेखा है इंसान इस तरह समझिए। ठीक, यह जो हमारी रेखा है, तो 180 डिग्री ऐसे समझते हैं, ऐसे समझते हैं। देखिए 180 डिग्री यहाँ से इंसान चलेगा तो भी यहाँ तक आएगा 180 डिग्री। ठीक ना, 180 यहाँ से चलेगा तो यहाँ तक आएगा 180 डिग्री, और फिर यहाँ से चलेगा तो फिर यहाँ इस ब्लैक वाले पॉइंट पे आएगा 180 डिग्री। तो एक कॉमन चीज़ क्या है कि यह जो दोनों रेखा 180 डिग्री, ये मानिए 180 डिग्री, यह दोनों क्या है, पृथ्वी तो गोल है, तो यह तो यहाँ पे क्या है, एक ही रेखा है। अब यहाँ पे क्या है, कोई इंसान ऐसे यहाँ से जब क्रॉस करेगा, कहने का मतलब कोई इंसान अगर इस डायरेक्शन से क्रॉस करेगा तो वो कहाँ पे एंट्री करेगा, तो वो यहाँ पे एंट्री करेगा। कैसे, क्योंकि सांप वाले गेम हम लोग देखते होंगे बचपन में जब खेलते थे, तो सांप वाले गेम में क्या देखते थे कि सांप यहाँ से एंट्री करता था तो यहाँ से इन करता था, तो यहाँ से आउट हुआ तो यहाँ से, तो इंसान भी क्या है, जब 180 डिग्री वाली रेखा पार करेगा तो ये कहाँ से निकलेगा, ये थोड़ी ना कि इसके आगे चल जाएगा, पृथ्वी तो गोल है, घूम फिर के तो फिर यहीं पर आएगा। ठीक, तो इसी तरह अब हम लोग क्या देखते हैं, यह अक्षांशीय रेखा हो गई या देशांतरीय रेखा। अक्षांशीय रेखा में 0 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री तक की रेखा, और 0 डिग्री से नीचे यानी दक्षिण में 90 डिग्री तक की रेखा। 0 डिग्री देशांतरीय रेखा में क्या है कि 180 डिग्री तक की पूर्वी गोलार्ध वाली रेखा है, 180 डिग्री तक की रेखा है, और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम तक की रेखा है। यह बात हम लोग समझ गए। अब आखिर अक्षांश और देशांतरीय की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे बड़ी बात। तो अक्षांश रेखा से क्या होता है कि अक्षांश रेखा से हम लोग को किसी भी जगह के जलवायु, यह जो अक्षांशीय रेखा है ना, इस अक्षांशीय रेखा पे क्या है कि यहाँ पे सभी जगह क्या है, एक जैसा तापमान, एक जैसा समय नहीं, एक जैसा तापमान, एक जैसा मौसम, एक जैसा जलवायु का पता चलता है इस अक्षांशीय रेखा से। और देशांतरीय रेखा से क्या पता चलता है कि इस समय पे, इस जगह पे क्या है, एक जैसा समय का पता चलता है। दूसरी बात क्या है कि इस अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे एक फोटो में, तो हम लोग क्या देखेंगे कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से हम लोग को क्या पता चलेगा, किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन हमको पता किसे चलेगा, तो वही अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से। अब क्या होगा, अगर हम सिर्फ बोल दें, चलिए हम उसको बाद में जब दोनों फोटो को मर्ज करके जब हम एक जगह बनाएंगे तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक ना, ठीक। तो ये हमारा हो गया 0 डिग्री वाली अक्षांश रेखा और देशांतरीय रेखा। हम लोग समझ गए कि देशांतरीय रेखा क्या है, अक्षांश रेखा लेटी हुई है, देशांतरीय रेखा ऐसे खींची गई है, और इस देशांतरीय रेखा में 180 डिग्री तक की रेखा होती है दोनों गोलार्ध में, और अक्षांशीय रेखा में क्या है 90 डिग्री तक की रेखा होती है दोनों गोलार्ध में। अक्षांशीय रेखा में उत्तरी हमेशा याद रखेंगे नॉर्थ साउथ, और देशांतरीय में हमेशा याद रखेंगे ईस्ट और वेस्ट। ये सभी चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या है, चलिए अब एक और चीज़ हम लोग देखते हैं कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग एक पृथ्वी बनाते हैं। पृथ्वी कहने का तात्पर्य क्या है कि एक गोला बनाते हैं, ठीक ना, एक सर्किल। पृथ्वी हमारी कैसी है, पृथ्वी हमारी गोल तो एक्चुअल में है नहीं, लेकिन हम लोग मानते हैं कि पृथ्वी गोल। अब देखिए इस
4 टुकड़ा बनाया हमने, ठीक ना। इस चारों टुकड़ा को अगर हम एक जगह मर्ज करेंगे तो क्या हमारा फोटो कुछ इस तरह से नहीं बनेगा? बनेगा। ठीक, अगर हम यह जो बीचों बीच मान लीजिए, यह जो बीचों बीच मान लीजिए कौन सी रेखा खींची गई है, यह बीचों बीच मान लीजिए कि 0 डिग्री वाली रेखा खींची गई, ठीक। और इसके बीचों बीच मान लीजिए यह जो है सो यह अक्षांशीय रेखा खींची गई है और यह देशांतरीय रेखा खींची गई है, ठीक। यह 0 डिग्री वाली, 0 डिग्री छोड़िए, यह अक्षांशीय रेखा खींची गई है बीचों बीच और यह देशांतरीय रेखा खींची गई है, अक्षांशीय रेखा खींची गई है। अब बात क्या आती है कि इस 0 डिग्री वाली रेखा के, इस 0 डिग्री वाली जो अक्षांशीय रेखा है इसके ऊपर जो भी होगा क्या होगा, सभी नॉर्थ होगा, और इसके नीचे जो भी होगा क्या होगा, साउथ होगा। ठीक इसी तरह इस जो देशांतरीय रेखा खींची गई है इसके इधर क्या होगा, इसके इधर सभी क्या होगा, ईस्ट होगा, पूरा ईस्ट होगा, और इसके इधर पूरा क्या होगा, वेस्ट होगा। तो अब सवाल ये आता है कि इस वाले एरिया को हम लोग क्या क्या कहेंगे, इस वाले एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, या तो यह दक्षिणी गोलार्ध का भी हिस्सा है और यह इधर से अगर हम देशांतर के से देखें तो यह पूर्वी गोलार्ध का भी हिस्सा है, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध हम लोगों ने देखा इधर का पूरा भाग पूर्वी गोलार्ध है। अब चूंकि क्या है कि यह तो पूरा भाग दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है, यह पूरा भाग दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है, ठीक। और इस फोटो और इस फोटो को जब हम एक जगह मर्ज करेंगे तो यहाँ पे 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा आ जाएगी, ये वाली, और ये वाला हिस्सा जो है सो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे या पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, कन्फ्यूजन वाली बात, कि यह जो हिस्सा है जब हम इस दोनों फोटो को एक जगह मर्ज करेंगे तो 0 डिग्री वाली अक्षांश रेखा तो ठीक है, यह जो 0 डिग्री वाली जो देशांतर रेखा है यह तो यहाँ बीचों बीच आ जाएगी, ठीक, इस यहाँ बीचों बीच आ जाएगी। अब इसके बाद जब देखेंगे कि यह जो टुकड़ा है, यह जो हिस्सा है बीच का, यह हिस्सा तो यहाँ आ जाएगा, इस जब फोटो को यहाँ मर्ज करेंगे तो तो जब यह फोटो जब यहाँ आ जाएगा तो इसको हम किस नाम से जानेंगे, क्योंकि यह तो पूरा भाग दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है, ठीक, और यह टुकड़ा किसका हिस्सा है, पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है, क्योंकि यह सब क्या है, पूरा पूर्वी गोलार्ध है, तो यह पूर्वी गोलार्ध, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस हिस्सा को हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे देखते हैं, इस हिस्सा को हम लोग क्या बोलेंगे, सो हम लोग देखते हैं, वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, उस हिस्सा को हम लोग किस नाम से जानेंगे ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो कि यह डायरेक्शन तो इधर भी है इधर भी है, तो हम लोग किस नाम से जानेंगे। तो यह क्या है कि इस हिस्सा को हम लोग बोलेंगे, क्योंकि यह हिस्सा क्या है, उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, तो उत्तरी, और इधर के हिसाब से क्या है, पूर्वी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। यह हिस्सा यानी कि ये वाला हिस्सा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, और ये वाला हिस्सा क्या है, पूर्वी गोलार्ध, तो यह हिस्सा कौन सा हो गया, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा हो गया। ठीक इसी तरह यह वाला हिस्सा मतलब क्या है कि यह क्या है, पूरा उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, यह हो गया उत्तरी, और यह कौन सा हिस्सा है, पश्चिम का, तो यह कौन सा हिस्सा हो गया, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, यह दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध, ठीक। क्योंकि यह बीचों बीच कौन सी रेखा है, अक्षांशीय रेखा, तो अब देखिए अक्षांशीय रेखा के हिसाब से क्या है, नीचे कौन सा दिशा है, दक्षिण है, यहाँ पे, यहाँ भी दक्षिण है, ठीक। और यहाँ पर अगर देशांतरीय रेखा खींच दे तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, यह पश्चिम का हिस्सा हो जाएगा, तो यह क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम का हिस्सा, और यह क्या हो गया, दक्षिण पूर्वी का हिस्सा, यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, और यह उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो गया ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। और हम लोग जानते हैं साउथ और ईस्ट के डायरेक्शन क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट, दक्षिणी पूर्वी, इसको नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, उत्तरी पूर्वी, इसको WN कहेंगे, NW नॉर्थ, उत्तरी पश्चिमी, और इसको हम लोग बोलेंगे SW दक्षिणी पश्चिमी। क्योंकि यह दोनों डायरेक्शन तो ठीक है, और इस दोनों के बीच के डायरेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिणी पूर्वी, इस दोनों के बीच के डायरेक्शन को क्या कहेंगे, उत्तर, और पूरा उत्तर पूर्वी, ठीक। ये सभी चीज़ें हम लोग देख लिए। अब क्या करते हैं कि इन दोनों फोटो को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह मर्ज करते हैं, ठीक। एक जगह मर्ज करने के बाद हम फिर देखेंगे कि इसकी स्थिति को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। रुकिए।
चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या है। ये हमारी पृथ्वी तैयार है, ठीक। इस पृथ्वी के क्या है, बीचों बीच एक रेखा हमने खींची। सॉरी, इसका हम कलर चेंज करते हैं ताकि हम लोग को आसानी होगा। अब देखिए, यह हमारी पृथ्वी है, इसके बीचों बीच हमने एक रेखा खींची जिसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री वाली अक्षांश रेखा। हम लोगों ने नाम दिया, एक काल्पनिक नाम। इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, इसको हम लोग भूमध्य रेखा के भी नाम से जानते हैं। ठीक इसी तरह क्या है, पृथ्वी के बीचों बीच एक क्या देशांतरीय रेखा खींची गई है। कौन सी रेखा खींची गई है, देशांतरीय रेखा। ये रहा देशांतरीय रेखा, ठीक। यह अक्षांश रेखा है और यह देशांतर रेखा है। अब हम लोगों ने इसके पहले जो दो फोटो देखा था, उस फोटो में हम लोगों ने क्या देखा था, इसके ऊपर का हिस्सा पूरा का पूरा ये सभी क्या है, पूरा उत्तरी गोलार्ध। ये पूरा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। किसके अनुसार, दक्षिणी अक्षांशीय रेखा के अनुसार। यह 0 डिग्री वाली जो भूमध्य रेखा है इसके अनुसार क्या है, यह दक्षिणी गोलार्ध हो गया या उत्तरी गोलार्ध। लेकिन ये 0 डिग्री वाली जो यह देशांतर रेखा है, इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, इसका नाम है कहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं, प्रधान यामयोत्तर रेखा। इसका नाम है प्राइम मेरिडियन लाइन। अब क्या है कि यह जो देशांतर रेखा है, इसके इधर का हिस्सा पूरा क्या होगा, पूर्वी गोलार्ध। इसके इधर पूरा क्या होगा, पश्चिमी गोलार्ध। अब देखिए, इसके पैरेलल में हम लोगों ने यह जो 0 डिग्री यहाँ है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसी तरह करते करते डिग्री करते करते यहाँ पर कहाँ तक की डिग्री पहुँच जाएगी, कितनी रेखा हो जाएगी, तो यह सभी क्या, यहाँ तक कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो कहेगा यहाँ 0 डिग्री देशांत, चूंकि यह अक्षांशीय रेखा है ना, तो यहाँ पर 90 डिग्री तक की रेखा। ठीक इसी तरह इधर भी करेंगे तो इधर भी क्या होगा, इसके इधर भी करेंगे तो देशांतर में भी क्या, 1 2 3 4 5 करते करते यहाँ तक भी कितनी रेखा चली जाएगी, तो यहाँ भी करते करते 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री वाली रेखा को क्या कहेंगे, 90 डिग्री साउथ दक्षिणी, और इधर उत्तरी नॉर्थ, क्योंकि क्या है, अक्षांशीय रेखा है। अब ठीक अक्षांशीय रेखा कितनी डिग्री तक की होती है, 90 डिग्री। 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन देशांतरीय रेखा कितनी डिग्री तक की होती है, तो वह होती है 180 डिग्री तक की। अब देखिए, ये 1 2 3 ऐसा समझ नहीं आएगा ना, 4 5 6 करते 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 यहाँ तक कितनी आ गई, 180 डिग्री। ठीक इसी तरह 1 2 3 4 5 6 करते 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 यहाँ तक कितनी आएगी, 180 डिग्री। अब इधर क्या होगा, ईस्ट, इधर क्या होगा, वेस्ट। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या किया, दोनों फोटो को एक जगह मर्ज कर दिया, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों को क्या किया, एक जगह कर दिया। अब हम लोग क्या देखते हैं, मान लीजिए यह जो रेखा है, ठीक, मान लीजिए यह रेखा है, सभी तो अक्षांशीय रेखा है। अब इस रेखा में क्या है कि हम लोग एक चीज़ क्या देखते हैं कि मान लीजिए यह 5 डिग्री वाली रेखा है, यह भी 5 डिग्री वाली रेखा है, यहाँ भी हम लोगों ने इसको मान लिया 5 डिग्री वाली रेखा, ठीक, और इसको भी मान लिया 5 डिग्री वाली रेखा, ठीक है। अब कोई व्यक्ति बोलेगा कि भाई साहब हम जो है सो किस लोकेशन में है, तो वो आप साउथ हॉलीवुड का मूवी देखते होंगे, तो उसमें क्या, जब लड़ाई होती है तो उसमें क्या देखते हैं कि आप लोग देखते होंगे कि उसमें एक लोकेशन, इतना डिग्री नॉर्थ, इतना डिग्री साउथ, ठीक ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो ये सब क्या होता है कि इसी आधार पर क्या होता है, एक बार निशाना लगाया उसी पॉइंट पे, और उसके बाद क्या होता है कि वह सिर्फ बटन दबा, मिसाइल जाकर के उसी पॉइंट पे जाकर क्या हुआ, ब्लास्ट होता है। तो उसमें क्या है कि वही लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, इसी का मेन काम होता है। अब देखिए, मान लीजिए मैंने बोला कि मेरा घर 5 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक,
मैंने बोल दिया। अब 5 डिग्री नॉर्थ का मतलब क्या हुआ कि 0 डिग्री वाली नॉर्थ और साउथ हमेशा अक्षांश में, तो अक्षांश रेखा किसको कहते हैं, ऐसे ऐसे जो खींची गई है। तो 5 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे है 5 डिग्री। अब मैंने बोल दिया कि किसी ने पूछा कि मेरा लोकेशन क्या है, मैंने बोल दिया 5 डिग्री नॉर्थ। 5 डिग्री नॉर्थ ये रहा। अब 5 डिग्री नॉर्थ तो में यहाँ से लेकर के यहाँ तक में हम कहीं भी हो सकते हैं। अब कोई इंसान हमको खोजते खोजते यहाँ मान लीजिए यहाँ से शुरू किया, तो यहाँ से शुरू होते तो इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक खोजना पड़ेगा उस व्यक्ति को। हमको ढूंढने के लिए हमने सिर्फ बोल दिया 5 डिग्री नॉर्थ, तो वो कहाँ पे खोजेगा, ये तो यहाँ भी हो सकते हैं, हम यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी, कहीं भी हो सकते हैं 5 डिग्री नॉर्थ। लेकिन हमने इसके साथ ये भी लगा दिया 5 डिग्री नॉर्थ। तो 5 डिग्री नॉर्थ जब भी हमने बोला तो हमने सिर्फ क्या बताया, हमने सिर्फ लैटिट्यूड बताया, और सिर्फ लैटिट्यूड से लोकेशन पता नहीं चल पाएगा, एग्जैक्ट लोकेशन। तो फिर हमने क्या बताया, फिर बताया 5 डिग्री वेस्ट, यानी हमने 5 डिग्री वेस्ट बताया, मतलब हमने क्या बताया, लॉन्गिट्यूड बताया। अब 5 डिग्री वेस्ट कहाँ पे है, तो चूंकि यह 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा की इधर पूरब, इधर क्या है पश्चिम, तो ये रहा 5 डिग्री वेस्ट। ठीक, अब 5 डिग्री वेस्ट, अब कोई भी इंसान क्या करेगा हमको खोजने के लिए, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री वेस्ट उसको पता है, तो 5 डिग्री नॉर्थ तो ये रहा और 5 डिग्री वेस्ट ये रहा। अब क्या करेगा इंसान, चलते चलते यहाँ आएगा और ये 5 डिग्री वाली वेस्ट यहाँ आएगा, हमको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे है, इस लोकेशन पे है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय से इस चीज़ का हम लोग को जानकारी मिलता है, क्या, किस चीज़ का, कि किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन का पता करने के लिए हमको इसकी बहुत आवश्यकता होती है। अब प्रश्न क्या पूछता है कि यह जो हमारी पृथ्वी हो गई, यह हमारा ग्लोब हो गया, मतलब पृथ्वी हो गई। अब इस पृथ्वी पर कहता है कि भारत की स्थिति क्या है, भारत किस दिशा में स्थित है। तो इन सभी चीज़ों को पता करने के लिए हमको इस चीज़ों अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का पता होना जरूरी है। इतना बात याद रखिएगा कि यह जो 0 डिग्री वाली रेखा है, ठीक इसके ऊपर क्या है, इस 0 डिग्री वाली रेखा के ठीक ऊपर 1 2 3 4 5 करते 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 90 डिग्री तक की अक्षांशीय रेखा, और ठीक इसके नीचे साउथ में आएंगे तो इसके नीचे भी 190 डिग्री तक की रेखा है। और ये देशांतरीय रेखा में कितना है, 180 डिग्री तक की रेखा है, और पूरब में, और 180 डिग्री तक कहाँ है, पश्चिम में। इतना बात हम लोग ध्यान में रखेंगे, ताकि आगे जब भारत की स्थिति हम लोग देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है, तब हम लोग को इसके बारे में पूर्ण रूप से विशेष जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए इतना ही है। लॉन्गिट्यूड मतलब समझ गए, लेटी हुई रेखा, लॉन्गिट्यूड जो ऐसी रेखा खींची गई है, और यह सभी कौन सी रेखा है, यह काल्पनिक रेखा है। लैटिट्यूड में, अक्षांशीय रेखा में हमेशा एक और बात क्या है कि जब हम लोग इसको एक फोटो और बनाएंगे, तो यह तो हम लोगों ने इसी तरह समझने के लिए बनाया है। इसमें क्या है, मान लीजिए पृथ्वी है, तो यह जितनी भी अक्षांशीय रेखा खींची गई है, यह सभी क्या है, एक ध्रुव पे, यानी नॉर्थ, यह इसको, अच्छा एक और बात जानिए कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इस दोनों पॉइंट को हम लोग क्या जानते हैं, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव। ठीक, इस दोनों को भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो यह जो जितनी भी देशांतरीय रेखा है ना, यह सभी देशांतरीय रेखा क्या है, नॉर्थ पोल से चलती है, साउथ पोल पे आके मिल जाती है। यह सभी रेखा क्या है, नॉर्थ पोल से चलती है, साउथ पोल पे आके मिलती है। लेकिन अक्षांशीय रेखा में क्या है, यह रेखा कभी नहीं मिलती है। यह रेखा मान लीजिए कि यह 0 डिग्री वाली है, 1 डिग्री, यह कभी भी रेखा नहीं मिलती है, यह समानांतर होती है। ठीक, तो यह इसी तरह का कुछ ग्लोब होता है हम लोगों का, इसी डायरेक्शन का। ठीक, अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि एक हम लोग पृथ्वी बनाएंगे, और उस पृथ्वी पर हम लोग देखेंगे कि हमारे भारत की स्थिति क्या है, हमारा भारत किस दिशा में है, और उस दिशा को क्या कहते हैं, उन सभी चीज़ों को जानते हैं। ठीक, और एक और चीज़ हम लोगों ने देख लिया कि यह जो पूरा हिस्सा, यह तो ईस्ट हो गया, यह तो वेस्ट हो गया, यह तो नॉर्थ हो गया, और यह तो साउथ हो गया। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये 4 दिशा। लेकिन इसके साथ ही इस वाले पूरे दिशा को क्या बोलेंगे, नॉर्थ साउथ। इस वाले पूरे डायरेक्शन में क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। इस वाले डायरेक्शन में क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। और इस वाले डायरेक्शन में क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। ठीक, तो इन सभी डायरेक्शन का पता होना बहुत जरूरी है। आके हंसा दिया।
ठीक, तो हम लोगों ने इन चीज़ों को देख लिया, यह दिशा कौन है, यह दिशा कौन सी है, यह दिशा कौन सी है और यह दिशा कौन सी है। ठीक, अब अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे भारत की स्थिति क्या है और भी इसके बारे में हम लोग कुछ विशेष रूप से देखेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।